सबसे पहले तो रजम के मानी समझ लीजिए कि रजम अरबी इस्तिलाह है, ठीक है, और इसके मानी है पत्थर फेंकना, स्टोनिंग, ठीक है। और इस इस्तिलाह से मुराद ऐसी सज़ा की ली जाती है जिसमें जुर्म का जो भी इर्तिकाब करता है, जो भी शख्स जुर्म करता है, उनके धड़ ज़मीन में गाड़कर उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे यहाँ तक कि वो मर जाए, उनकी मौत वाक़ हो जाए। इतनी सख्त सज़ा, इतनी इबरतनाक सज़ा रजम। देखिए, जब तक कि इबरतनाक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी, इबरतनाक सज़ाएं यानी इस्लामी शरीयत जो कहती है वो सज़ाएं, यानी चोरी कोई करता है तो उसके हाथ काट दिए जाएं, कोई खून करे तो उसका भी कत्ल, उसको भी मारा जाए, उसको भी सज़ा दी जाए, मौत की सज़ा दी जाए अगर कोई नाहक किसी को कत्ल कर दे। शरीयत जो है बहुत ही प्यारी शरीयत है। हमारे दीन इस्लाम की जो शरीयत है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी शरीयत है। ये ऐसी शरीयत है, इस्लाम चूँकि लफ्ज़ अमन से निकला है और अमन के मानी होते हैं सलामती। इस्लाम लफ्ज़ सलामती से निकला है, सलामती यानी अमन। और ये अमन और सलामती कब होगी? जब कानून की पासदारी होगी, कानून पर अमल किया जाएगा। मर्द औरत जिना करे, मगर क्या है कि 4 शरई गवाह उनको खुलम खुला अलल ऐलान बेखौफ व खतर इस तरह जिना करते देखें कि मर्द का औरत के साथ एक वो मामला जो एक शौहर और बीवी का होता है, वो मामला हो रहा हो तो फिर अदालत में सबूत भी मिल जाए तो 2 मुमकिन सूरतें हैं। एक तो ये कि मर्द औरत को मामूली सज़ा देकर आज़ाद कर दिया जाए, ठीक है, मामूली से सज़ा दी, पता भी चल गया था कि ये दोनों मर्द औरत जो कि अलग अलग शौहर और बीवी रखते हैं, यानी एक शादीशुदा मर्द और औरत ये बदकारी करते हुए पाए गए और गवाह भी मौजूद हैं और अदालत तक कोर्ट में केस भी गया। लेकिन क्या हुआ, मर्द औरत को मामूली से सज़ा दी गई और फिर आज़ाद कर दिया। अब ये क्या करेंगे? ये जानवर हैं, ये जानवर हैं, ये गधे हैं, गधे गधी है, ये कुत्ते और कुतियाँ हैं, ये बकरे और बकरियां हैं, ये जानवर हैं, ये सड़कों के किनारे खड़े होंगे और ये दोबारा यही काम करेंगे। ये औरत जो आज एक मर्द के साथ मुंह काला करी है, ये कल दूसरे मर्द के साथ करेगी, और ये मर्द जो आज एक औरत के साथ मुंह काला कर रहा है, कल ये दूसरी औरत के साथ भी करेगा। कि वो जानवर हैं कि ये खुद तो करेंगे गुनाह, ये दावत गुनाह भी देंगे। जो आज हम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल्स पर, व्लॉगिंग्स पर, व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर देख रहे हैं, बेहयाई के जलवे हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। हम डिजिटल तवाइफों को अपने घरों के अंदर देख रहे हैं, मोहल्लों में देख रहे हैं, रिश्तेदारों में देख रहे हैं, खानदान में देख रहे हैं, लेकिन हम बोलने वाले कुछ नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक बात को समझा, कुरान की एक आयत को समझा, वो भी अधूरा समझ लिया है कि अल्लाह ने फरमाया तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफर आसानी के लिए भेजे गए हो, तुम नेकी की तालीम देते हो, नेकी को फैलाते हो, बुराई से रोकते हो और एक अल्लाह की इबादत करते हो। यानी बता दिया, वाज़े बता दिया कि एक अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, हक बात बोलने में डरते नहीं हो, नेकी को फैलाने में डरते नहीं हो, बुराई को बताने में डरते नहीं हो। लेकिन हुआ क्या नुकसान, जब हमने सिर्फ नेकियां फैलाना अपना मकसद समझ लिया, बुराई से रोकना हम भूल गए, तो बुराई फैलती चली गई। और आज हाल ये कि हर घर, हर चौथे घर के अंदर एक डिजिटल तवाइफ मौजूद है और उसको पजीराई दी जाती है, उसको लाइक किया जाता है, उसको सब्सक्राइब किया जाता है, उसको आगे पीछे शेयर किया जाता है, गुनाह दर गुनाह जारिया के अंदर हिस्सा लिया जाता है। तो देखिए, जब मामूली सजाएं दी जाएंगी बड़े गुनाहों पर, छोड़ दिया जाएगा आज़ाद, तो फिर इंसान नहीं, कुत्ते कुतिया रास्तों में मिलेंगे। और आज हम वाफिर मिकदार में ये कुत्ते कुतिया रास्तों में देखते हैं, सड़कों के किनारे खड़े हुए देखते हैं, लेटे हुए बदकारी देखते हैं, हम दूसरों को भी ये दावत गुनाह देते हैं। तो माशरा क्या करेगा? माशरे से तो हया का जनाजा ही उठ गया, माशरे से तो हया का जनाजा ही उठ गया, इंसान और हैवान का फ़र्क ही ख़त्म हो गया। रही सही कसर इन एंकर्स ने निकाल दी। गुनाह को इतनी तशहीर करते हैं, गुनाह की इतनी तशहीर करते हैं कि वो गुनाह लगता ही नहीं है, एक आम सी बात हो जाता है, खूब आम सी बात लगता है। अब ये गुनाह बहन के साथ हो रहा है, भाई के साथ हो रहा है, बाप कर रहा है, बेटी के साथ कर रहा है, पड़ोसी के साथ हो रहा है, साली के साथ हो रहा है, देवर के साथ हो रहा है, गुनाह अब लगना ही छूट गया।
इतना ज़्यादा इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया, इतने ज़्यादा ऊंचे पैमाने पर सिर्फ हाईलाइट किया गया, सज़ाओं को नहीं दिखाया गया कि रजम की सज़ा दी जा रही है, सज़ा नहीं दिखाई गई, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करके उनको खूब तशहीर दी गई, मशहूरी दी गई। दूसरी सूरत ये थी कि मर्द औरत को सख्त तरीन सज़ा दी जाती, बेहयाई के दरवाजे को बंद किया जाता। शरीयत ने तो हुक्म दिया था ना, शरीयत ने हुक्म दिया था, शरीयत ने शरा और हया की पासदारी करते हुए रजम का हुक्म दिया था और कहा था कि जानी और जानिया को, पहले जानी का लफ्ज, पहले जानिया का लफ्ज कहा, जानिया को जो जिना करती है उस औरत का लफ्ज कहा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द को कोड़े मारे जाए, क्योंकि जिना की जो इब्तिदा है वो औरत से होती है। याद रखिए, जिना की इब्तिदा औरत से होती है। आज एक पोस्ट किसी ने मुझे भेजी थी कि आपका कुरान कहता है कि जिना की इब्तिदा औरत से होती है, तो एक अभी केस आया है, वो तो औरत ने तो कुछ कहा ही नहीं था, औरत ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसके ऊपर तो इतने मर्दों ने ये काम कर लिया। सबसे पहली चीज़, कुरान ये भी तो कहता है कि हया के साथ घर में बैठी रहो। कुरान ये भी तो कहता है कि पाकदामनी के साथ घर के अंदर बैठी रहो, करार से घर में बैठी रहो, दौरे जाहिलियत की तरह अपनी जीनत ना दिखाती फिरो। जब औरत अपनी जीनत दिखाने बाहर निकली तो फिर भेड़िए तो खुले फिर रहे थे। शैतान ने सबसे पहले उसे मुज़य्यन किया और फिर लोगों ने उसे देखना शुरू किया और कहीं ना कहीं विक्टिम बनी। तो शरीयत ने हया और पाकदामनी का सबक दिया। शरीयत ने इस शर्म हया की पासदारी करते हुए रजम का हुक्म दिया कि जानिया को और जानी को सरेआम ऐसी सज़ा तजवीज़ की ताकि आइंदा लोग कानों को हाथ लगाएं कि हम कभी ऐसी बेहयाई नहीं करेंगे इस सज़ा को देखकर। तो साबित क्या हुआ कि रजम की जो सज़ा है वहशियाना सज़ा नहीं है, बल्कि मुनसिफाना सज़ा है। मुनसिफाना सज़ा है। अदल इंसाफ की हिमायत करने वाले लोग इसको तस्लीम करने से तस्लीम करते हैं, लेकिन जो अदल इंसाफ की हिमायत नहीं करते वो इनसे इनकार करते हैं। अब रजम से वहशत क्यों होती है लोगों को? लोग क्यों नहीं चाहते कि ये सज़ा दी जाए? और आज माशरे का जो हाल हुआ है वो इसी वजह से हुआ कि सज़ाएं नहीं दी गई।